अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कन्वर्जन डिसऑर्डर में। आपके पास मरीज़ होता है, आप उसे लेके जाते हैं हॉस्पिटल, उसको अंधापन, बोल नहीं पा रहा, उसके लेग्स में पेन है, आपको लग रहा है उसको पैरालिसिस का अटैक हुआ है, आपको लग रहा है कि पेन में है, ही इज़ क्राइंग, ही इज़ इमोशनली डैमेज्ड। आप जब उसके टेस्ट कराते हैं, MRI, CT स्कैन, ब्लड टेस्ट, एवरीथिंग कराते हैं, तो दीज आर नॉर्मल। ऐसा क्यों होता है? आपको लगता है कि वो ड्रामा कर रहा है या वो कोई अटेंशन सीकिंग के लिए कर रहा है। दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट, इट्स जस्ट बिकॉज कि ही सफरिंग फ्रॉम कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन डिसऑर्डर क्या होता है? व्हेन योर बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है जब आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होता है, उसके बाद आपकी बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है, जिसमें आपको ट्रिमर्स, आपको अंधापन फील होना, आपको आपकी बॉडी का पॉज कर जाना, यू कैन नॉट मूव योर लेग्स, यू कैन नॉट मूव योर आर्म्स और कोई और इस तरह की प्रॉब्लम्स। सो दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन डिसऑर्डर होता क्यों है? कन्वर्जन डिसऑर्डर हमारे ब्रेन की एक कैपेसिटी होती है जिसके मुताबिक वो एक सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस जो है वो उसको हैंडल कर सकता है। जब वो यू आर इन अ कप, आप कप में चाय डाल रहे हो, तो जब कप की एक लिमिट है जिसमें वो चाय डाल सकते हैं। जब वो चाय कंप्लीट हो जाती है तो कप से चाय गिरना स्टार्ट हो जाती है। उसमें सेम एज ब्रेन का भी यही होता है। ब्रेन के भी एक लेवल होता है स्ट्रेस को हैंडल करने का। जब वो स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, देन आपका ब्रेन जो है वो सारा स्ट्रेस आपकी बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र कर देता है। और होता ये है कि आपकी बॉडी में पेन, आपको मुश्किल बोल नहीं पा रहे होते हो, आपको लग रहा होता है कि आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, आप फेंट हो जाते हो, आपको चक्कर आने लग जाते हैं। इस तरह के सिम्टम्स आपको आने लग जाते हैं। कुछ ऐसा स्ट्रेस होता है या कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है जो कि इंसान डिस्कस नहीं कर रहा होता है, कोई ऐसा प्रेशर होता है जो इंसान हैंडल नहीं कर सकता होता, कोई फैमिली प्रेशर हो गया, कोई और इस तरह का प्रॉब्लम हो गया जो कि एक इंसान को एंशियस कर रहा है। एनजाइटी और कन्वर्जन में एक डिफरेंस है। एनजाइटी में आपको सेम ही सिम्टम्स होते हैं, बट उसमें आपकी बॉडी जो है वो रिएक्ट नहीं कर रही होती, वो सिर्फ आपका माइंड जो है वो एक अलार्मिंग साइन दे रहा होता है। फर्स्ट एनजाइटी आपको अलार्म करती है, आपको बता रही होती है कि देयर इज़ समथिंग जो कि आपको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगी। उसके बाद क्या होता है कि आपको ये सारे सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक 18 साल की लड़की है जो कि कॉलेज गई और अचानक से उसका बोलना, उसका बात करना उसने बंद कर दिया। ठीक है। और व्हेन हिज पेरेंट्स आर टॉकिंग अबाउट इट, तो वो बात भी नहीं कर रही, वो कुछ बता भी नहीं रही, बस वो चुप कर गई है, खामोश हो गई है। जब हम उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसके टेस्ट वगैरह कराते हैं, तो सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं। और जब हम उसको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास असेसमेंट के लिए लेके जाते हैं या कोई और इस तरह का प्रॉब्लम होता है, तो वो आगे से रोना स्टार्ट कर देती है, क्राइंग स्पेल उसका ज़्यादा हो जाता है। होता क्या है इसमें कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, दे आर जस्ट हेयर टू गिव यू एम्पैथी। आपको एक सोशल साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए आपके लिए बैठे होते हैं। आपने उनकी हेल्प लेनी है अगर आप इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम का शिकार हैं, क्योंकि हर प्रॉब्लम मेडिकल नहीं होती। आपका ब्रेन जो है वो एक मास्टर है आपकी पूरी बॉडी का है। ही इज़ कंट्रोलिंग योर होल बॉडी। तो जब वो आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है और आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपने डॉक्टर के कंसल्ट करने के बाद आपने एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करना है।